अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं पूरे 10 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी चली गई थी, मुझे कुछ काम था और जब मैं वापस आई हूँ इस वेडनेसडे तो मैं बीमार हो गई थी। तो आज सुबह मैं बड़ी फ्रेश उठी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कोई कंटेंट जनरेट करूँ। तो आज का कंटेंट बेसिकली हेयर ऑयल के ऊपर है, इसलिए मैं अपने बाल लहरा रही हूँ। ठीक है, मैंने अपनी यंग एज में है ना बाल स्ट्रेट करना शुरू कर दिए थे, ड्राई करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए थे और बहुत पतले, और हेयर फॉल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था। तो अब तक मेरा 2 ऑनलाइन ब्रांड्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है और दोनों बेहतरीन ब्रांड्स हैं। एक ज़रा कॉस्टली पड़ता है उनका हेयर ऑयल 2300 से 2400 तक, और दूसरा 1200 से 1300 का मुझे पड़ा है। ठीक है, जो फर्स्ट हेयर ऑयल है उसका रिव्यू मैं बाद में डालूँगी क्योंकि वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। मैं लास्ट ईयर ऑर्डर किया था लाइक नवंबर में या अक्टूबर में, और इस साल के जनवरी में वो ख़त्म हो गया था। तो लेकिन है ना मुझे कुछ चुल उठती है ऑन न्यू ऑनलाइन ब्रांड्स को ना टेस्ट करने में। तो एक और बहुत फेमस ऑयल जा रहा था, नानीज़ हेयर ऑयल, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मैंने उनका ऑर्डर किया, वो अराउंड मुझे 1300 से 1400 का पड़ा। साथ मैंने उनका हर्बल शैम्पू किया था ऑर्डर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं उसके रिव्यू की तरफ। तो ये नानीज़ हेयर ऑयल 4 मग्स ऑयल मेड विद लव। ये बॉटल है 300 ml की बॉटल है। ठीक है, ये मुझे अराउंड 1300 की पड़ी है, तो बस मेरे हिसाब से तो सस्ता है। ठीक है, ये मैंने अब तक कितनी यूज़ कर ली। बीच में मानसून का सीज़न आ गया था तो आप लोगों को पता उसमें हेयर फॉल होता ही होता है। तो बीच में मैं 10 दिन आउट ऑफ सिटी भी रही हूँ तो तभी मेरा हेयर ऑयल स्किप हो गया था। तो मैंने अब तक इतना यूज़ किया है। ये बहुत लाइट ऑयल है। ठीक है, जैसे वो ऑयल होते हैं ना कुछ जो बालों में बैठ जाते हैं, एक दफ़ा वॉश किया 2 दफ़ा वॉश किया उतरता नहीं है सही से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ़र्स्ट वॉश में ही उतर जाता है और इसके रिज़ल्ट्स भी बेहतरीन है। आप लोगों को आई गेस 2 से 3 महीने में रिज़ल्ट्स वैसे सही तरह विजिबल होना शुरू होंगे, लेकिन इसने ना काफ़ी हद तक थोड़ा सा ना मेरा हेयर ग्रोथ में इसने साथ दिया। ठीक है, हेयर फॉल तो खैर मेरा नहीं रुका, मैं जो कह सकती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू में। ठीक है, हेयर फॉल तो मेरा नहीं रुका, कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया था बीच में मानसून का भी सीज़न आ गया, शायद ये वजह भी थी। लेकिन ये ऑयल बहुत लाइट वेट है। ठीक है, फ़र्स्ट वॉश में ही उतर जाता है और इससे ना थोड़े हेयर ग्रोथ भी हुई है मेरे बालों की। अच्छा, तो इनसे मैंने एक हर्बल शैम्पू भी ऑर्डर किया था। ये कितने ml की है? ये 500 ml का शैम्पू बॉटल है। ठीक है, हर्बल शैम्पू है। इसमें है रीठा, पुदीना, नीम एंड एलोवेरा। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स में देखा है ये हेयर ग्रोथ में मदद करती है, स्प्लिट एंड दो मुँह बाल होने से बचाती है, शाइन एंड सॉफ्टनेस पैदा करती है बालों में, डैंड्रफ के लिए बेहतरीन है, और स्ट्रेंथनिंग द हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, और ये सल्फेट फ्री शैम्पू है और यूज़ विद इन 6 मंथ्स ऑफ ओपनिंग। ये 6 महीने के अंदर अंदर आपने यूज़ करना है जब आपने इसको खोलिए। ये भी मैंने अब तक इतना यूज़ कर लिया। तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत अच्छा ऑयल है। ठीक है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, आप इसको स्मेल भी करेंगे तो आप लोगों को कोई मतलब कि ना आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं आएगी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये नानीज़ हेयर ऑयल अच्छा ऑयल है। ठीक है, लाइट वेट ऑयल है। और ये जैसे ये देखें छोटे छोटे बाल हैं ना मेरे, ये मैं यहाँ से पूरी गंजी हो गई थी। ठीक है, एक तो जो मैंने पहले ऑयल ऑर्डर किया था उसका भी रिज़ल्ट है, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा देर यूज़ किया क्योंकि ये बड़ी बॉटल थी। तो ये देखें, ये हेयर ग्रोथ मेरी होना शुरू हुई है। तो मैं ये कह सकती हूँ ये हेयर ग्रोथ के लिए बेहतरीन ऑयल है और शैम्पू है। जो हेयर फॉल का मसला है वो मैं आगे जाके आप लोगों को सही से बता सकूँगी, क्योंकि मानसून का सीज़न आ गया था तो मेरे तो माशाल्लाह बहुत मेरे बालों का ना मौका चाहिए होता है हेयर फॉल करने का। तो अब मैं ये हेयर ऑयल लगाऊंगी। अच्छा, इस हेयर ऑयल को आपने ओवरनाइट लगाना है। ठीक है, रात को सोते हुए लगा लेना और सुबह उठ के आपने नहा लेना है। ठीक है, और हर्बल शैम्पू भी बेहतरीन है। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि शैम्पू अगर आपने यूज़ करना है और अपने बाल बचाने हैं हेयर फॉल से या डैंड्रफ से या रफ़ होने से, तो आप लोग रीठा और सिकाकाई वाला कोई सा भी शैम्पू घर में भी बना सकते हैं, इजीली बन सकता है। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करिए, आपके बालों में जान पैदा करते हैं। मेरे बाल ना होने के बराबर हो गए थे, लेकिन अब मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से मैं बालों की टेक केयर कर रही हूँ। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को की एलिमेंट बता दूँ कि रोज़मेरी किसी भी पंसारी की दुकान से मिल सकते हैं। और अगर वहाँ आप नहीं जा सकते तो किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में ना इतनी शीशी मिलती है, ब्लैक कलर का उसका कैप होता है, शीशी ग्लास की शीशी होती है, उसमें रोज़मेरी आप लोगों को मिल जाएगी, पत्ते की तरह होते हैं, बड़ी बड़ी। ठीक है, तो वो आपने जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हो उसमें आपने थोड़ा सा मेथी दाना डाल देना और रोज़मेरी ऑयल डाल देना है। ठीक है,
ये मैंने और दूसरी बॉटल में भी थोड़ा डाला था, उसमें मैंने रोज़मेरी और मेथी दाना डाला हुआ था। ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं ना, मेथी दाने और रोज़मेरी ऑयल, ये बालों की ग्रोथ में और बालों की शाइन में और बहुत मतलब क्या ना बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड दिस ब्रांड टू यू, नानीज़ हेयर ऑयल। मैं मेंशन भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैं जिस भी ब्रांड का रिव्यू देती हूँ मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू रीड द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।